1965 और 1971 में दोनों युद्ध जब हो रहे थे, अमेरिका पाकिस्तान की साइड में था। आज भी F-16 के जो सर्विसिंग पैकेज है पाकिस्तान को ऑफर हो रहे हैं और भारत से कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना के रखो। 1947 से आज तक अमेरिका ने भारत को लेक्चर यानी कि ज्ञान देने का कोई मौका नहीं छोड़ा। 1971 बांग्लादेश युद्ध, यूएसएस एंटरप्राइज भेज दिया भारत को डरा। 1998 भारत ने परमाणु परीक्षण किया, अमेरिका ने तुरंत इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। और 2023 में भारत ने रूस से तेल खरीदा तो अमेरिका पूछने लगा क्या भारत लोकतंत्र का साथ नहीं देता, क्यों रूस से तेल खरीद रहा है। अमेरिका ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं, हर बार भारत का ताऊ बनकर आता है। आज के इस वीडियो में इसी ताऊ की असलियत बताता हूं। कुछ दिनों पहले अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस यानी कि DIA की ताजा रिपोर्ट आई और उसमें उन्होंने हमें भारत को बताया कि चीन से हमको खतरा है, पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा बना हुआ है, हमें पाकिस्तान से खतरा है। वाह, क्या खुफिया जानकारी दी है। मतलब जैसे हम अपने ही घर का पता गूगल मैप से चेक कर रहे हैं, कुछ इस तरीके की जानकारी अमेरिका हमको बता। लेकिन इन सब चीजों में सवाल यह नहीं है कि DIA क्या कह रही है, उनकी रिपोर्ट, इंटेल रिपोर्ट क्या कह रही है। सवाल यह है कि अमेरिका यानी कि ये ताऊ कौन होता है भारत को बार बार ज्ञान देने वाला। अमेरिका हमें बताने आया कि चीन हमारा दुश्मन है। भाई गलवान में हमारे जवानों ने लाठी डंडे से ही PLA की अकड़ निकाल दी थी, तब तुम कहां थे व्हाइट हाउस वाला। जब भारत चीन से लड़ रहा होता है, अमेरिका क्या कहता है? अमेरिका कहता है डायलॉग इज द वे फॉरवर्ड। और जब पाकिस्तान POK में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा होता है, अमेरिका कहता है रेस्ट्रेंट इज इंपॉर्टेंट। पर जब खुद पे हमला होता है तो ड्रोन उड़ जाते हैं। बिना UN की परमिशन के, बिना इंसानियत की टेंशन के अमेरिका कुछ भी कदम उठा लेता है। अरे ताऊ जी, कहां थे जब तुम 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया? तुमने हम पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए और चीन को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में VIP एंट्री दिलवा दी। चलो, कहां थे तुम जब 2008 में मुंबई जल रहा था? तब तुम्हारा FBI वाला हेडली पाकिस्तान में होटल बुक कर रहा था और तुम कह रहे थे कि वी स्टैंड विद इंडिया। बस खड़े रहे, चले कभी नहीं ताऊ जी। ताऊ जी ना, थोड़ा सा आप दूर रहो। वियतनाम, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, हर जगह अमेरिका तुम्हारे दोस्त के नाम पर ना, जहां तुमने दोस्ती करी है वहां तबाही हुई है। और अब ये हमारे पीछे पड़ गया, कहता सीज फायर मैंने करवाया। अब सुनो, ये ताऊ अमेरिका यानी कि इसके जो पुराने पाप है ना, उनकी भी पोल खोलता है। फैक्ट्स के साथ खोलूंगा, ज्ञान नहीं दूंगा अमेरिका की। सुनो, जब अफगानिस्तान में रूस घुसा था, अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए और हथियार थमा दिए। CIA ने ISI के साथ मिलकर पूरे साउथ एशिया में जिहाद फैलाया था। मानते हैं यहां पर लोग। नतीजा क्या हुआ? ये पाकिस्तान और तालिबान के बीच में इस वक्त जो जगह थी, उसके चक्कर में हुआ क्या? 80 के दशक में कश्मीर सुलग गया क्योंकि पाकिस्तान वहां अफगानिस्तान में जो कर रहा था उसके कारण। पंजाब में खालिस्तान के बीच पड़ गए और भारत ने सिर्फ आतंक नहीं, अमेरिका पॉलिसी का फॉलोआउट झेला। उस टाइम पे इतना परेशान कर दिया। सब कुछ अमेरिका कर रहा था। पाक को अमेरिका ने 20 सालों तक नॉन नेटो अलाय कह के पाल पोस के बड़ा किया। जिहाद के नाम पर डॉलर दिए, F-16 तक थमा दिए। ISI के हाथ में CIA यानी कि अमेरिका के इंटेलिजेंस के नक्शे तक दे दिए गए कि जाओ बर्बाद करो पड़ोसी देशों को। अब CIA के एक जो दस्तावेज है वो कहते हैं यस वी ट्रेंड मुजाहिदीन विद ISI, पर ज्ञान फिर भी अब अमेरिका भारत को देता है। ह्यूमन राइट्स की वैल्यू को समझिए। जिन्होंने तालिबान बनाया वो हमें इंसानियत पर भाषण देते हैं। वाकई दुनिया गोल नहीं है, उल्टी पुल्टी भी घूमती है। अमेरिका चीन से डरता है, पाकिस्तान को पालता है और भारत से उम्मीद करता है कि हम उसका मोहरा बने। 1954 में पाकिस्तान को नाटो में शामिल किया। 1965 और 1971 में दोनों युद्ध जब हो रहे थे, अमेरिका पाकिस्तान की साइड में था। आज भी F-16 के जो सर्विसिंग पैकेज है पाकिस्तान को ऑफर हो रहे हैं और भारत से कहा जाता है कि स्ट्रेटेजिक बैलेंस बना के, यानी सांप को दूध भी दो और नागिन से कहो डसना मत। 2022 में पाकिस्तान को 450 मिलियन का F-16 की डील। 2023 में भारत से कहा डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि तुम रूस से तेल ले रहे। डबल स्टैंडर्ड्स थे ना। तो सवाल यह नहीं है कि अमेरिका क्या सोचता है, सवाल यह है कि भारत कब तक उसके इमोशनल ब्लैकमेल में फंसा रहा। भारत का बदला हुआ स्वरूप अब नो कहना हमें आता है। शायद 1970, 80, 90 में हम नहीं कह रहे। आज भारत का वो 1971 वाला रवैया नहीं है कि USS के जो एंटरप्राइज आ जाएं उनसे हम डर जाएं। आज भारत रूस से तेल भी खरीदता है, अमेरिका से चिप्स भी बनवाता है और चीन को LAC पर घूर के एक तरीके से लाठियां बरसा के भी आ जाता है। अमेरिका ने कहा डोंट बाय ऑयल फ्रॉम रशिया।
भारत ने जवाब दिया, वी विल बाय वेयर इट सूट्स आवर इंटरेस्ट। तो अमेरिका को समझ जाना चाहिए, यानी अब भारत वो बच्चा नहीं है जो हर टेस्ट में अमेरिका की नकल करे। अब खुद का सिलेबस बनाते हैं और उसी को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। अमेरिका कौन होता है हमें सिखाने वाला? अमेरिका का असली खेल ये है, डराओ, उलझाओ, इस्तेमाल करो। इंडो पैसिफिक में हमें क्वाड में रखो, चीन से लड़ने को कहो और खुद ताइवान के आसपास जाकर सिर्फ वॉरशिप घुमा के फोटो खिंचवाओ। तुम्हारा ऐसा इतिहास है। वियतनाम, इराक, सीरिया, अफगानिस्तान, हर जगह तुमने दोस्ती के नाम पर सब कुछ तबाह किया हुआ। अमेरिका से एक विनम्र लेकिन साफ संदेश हमारा, भारत कोई ताश का पत्ता नहीं है। हम चीन को भी पहचानते हैं और पाकिस्तान की शक्ल भी, पर अमेरिका तुम्हारी नकाबपोशी अब पुरानी बात होगी। तो आप ये संदेश हमारा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर दोस्ती करनी है तो बराबरी से होगी, वरना ज्ञान देने वाले बहुत हैं, सुनने वाले अब नहीं। हाँ, अगली बार आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो गाजा पर गिरने बम जो गिरा रहे हैं और यूक्रेन की चीखों को भी याद रखिएगा, उसके बाद भारत को ज्ञान दीजिएगा।